आज हम हिंदी का चैप्टर 5 हाथी, जो कि एक लेख है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कृष, ये जो लेख है ये एक लड़के के ऊपर है जिसका नाम है कृष, और वो एक हाथी होता है जिसे हाथी को देखना उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कृष 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अक्सर का मतलब होता है रेगुलरली या आम तौर पर, ठीक है ना। आम तौर पर जो काम हम करते हैं ऑफनली, तो उसे हम कह सकते हैं अक्सर। वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जो स्कूल से आपको वर्क मिलता है, ठीक है, अपना गृह कार्य कर लिया करता था। इसके बाद उसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। और उसके पीछे कारण क्या था, देखिए। उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी। ओके, वह शाम के 5 बजते ही खिड़की पर आ खड़ा होता, और इसका कारण यह था कि उस समय एक महावत रोज़ अपना हाथी लेकर सड़क से गुजरता था। यहाँ जो महावत वर्ड आया है, इसका मतलब होता है जो हाथी को कंट्रोल में रखता है, या हाथी का हम ड्राइवर उसे कह सकते हैं। ओके, कृष को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वज़न कितना होगा, यह क्या और कितना खाता होगा, आदि आदि। एक दिन जब कृष उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुँचे। उन्होंने कृष से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किसे देख रहे हो बेटा? तो कृष ने उत्तर दिया, पापा, अभी सामने से एक हाथी गुजरेगा। ओके, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा, क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं? क्या आपको हाथी के जीवन के बारे में जानकारी है? कृष उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। अब देखिए बेटा, उनके सवालों से उनके पापा गुस्सा नहीं हुए, बल्कि पापा ने मुस्कुराकर कृष के सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पुराने समय में तो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर युद्ध तक करते थे। वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। यह वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है। ढुलाई का मतलब हो गया बेटा ढोने का काम। और सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। ठीक है, कई शोभा यात्राओं में हाथी को खूब सजाकर इसकी सवारी की जाती है। शोभा यात्राएं होती हैं ना, झांकी वगैरह निकलती हैं जैसे, तो उनमें भी हाथी को सजाकर उसकी सवारी की जाती है। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। इट मीन्स गुजर जाता है। इसका कारण यह है कि इसका विशाल शरीर। ओके, हाथी का वज़न 2 से 3 टन होता है, यानी कि 2 से 3,000 किलो तक इसका वज़न होता है बेटा। उसे एक दिन में खाने पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास पत्ते और 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा चारा चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिसकर टूट जाते हैं। लेकिन प्रकृति यानी कि नेचर और कुदरत जिसे कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देती है, परंतु 6ठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु, इट मीन्स डेथ, अक्सर उसकी मृत्यु भूख के कारण ही होती है। भूख के कारण ही होती है। ठीक है बेटा, तो हाथी घास फूस और गन्ने, देखो ये गन्ने खा रहा है यहाँ पर। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाना पसंद करता है। ओके, आगे चलते हैं। पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर यह तूफान मचा देता है।
जब तक कोई हाथी को नुकसान ना पहुंचाए तब तक यह भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो ये सारी बातें उनके बीच में हो रही थी, कृष और उनके पापा के बीच में। तभी सामने सड़क पर हाथी आता नज़र आया। पापा बोले, चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। यह सुनते ही कृष का मन प्रसन्नता से खिल उठा, यानी कि खुशी उसे बहुत ज़्यादा हुई। प्रसन्नता मतलब खुशी से खिल उठा। तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए, हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। इनसे कई प्रकार के आभूषण और सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बेटा देखिए, दूसरा इसमें क्या है कि जिस प्रकार हाथी धरती का सबसे विशाल जीव है, भाई धरती पे इसकी बराबर का कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और उसी प्रकार नीली वैल, आपने सुना होगा इसका नाम भी। नीली वैल जो होती है पानी की सबसे विशाल जीव है, ठीक है। पानी के जो जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो होती है वो नीली वैल होती है, ब्लू वैल जिसको कहते हैं। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, इसमें शब्दार्थ आए हैं अक्सर का, आमतौर पर या ऑफन, ठीक है। गृह कार्य, स्कूल से मिलने वाला तथा घर से करके लाया जाने वाला काम, जिसे हम होमवर्क भी कहते हैं। महावत यानी कि हाथी को काबू में रखने वाला, एलिफेंट ड्राइवर भी जिसको कहते हैं। हमेशा मीन सदा या ऑलवेज। वर्तमान, आजकल या प्रेजेंट टाइम जिसको हम कहते हैं। विशाल, बहुत बड़ा, इट मीन्स हग। बेबस होना यानी कि कुछ ना कर पाना, टू बी हेल्पलेस, या कि कुछ कोई बिल्कुल ना कर पाए कुछ भी। तूफान मचाना, बुरी तरह तोड़ फोड़ करना, टू रेज ए स्टॉर्म, ओके। फिर है गुजरना यानी कि निकलना, टू पास। वजन, भार, वेट जिसे हम कह सकते हैं। भाग यानी कि हिस्सा, इट मीन्स पार्ट। जीवन काल, पूरे जीवन का जो समय होता है यानी कि लाइफ टाइम। मृत्यु मीन्स मौत, इट मीन्स डेथ। और प्रसन्नता मीन्स होती है खुशी, इट मीन्स प्लेजर। देखिए बेटा, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है कृष स्कूल से आकर क्या करता था। तो देखिए, स्कूल से आकर कृष खाना खाकर अपना होमवर्क करता था, गृह कार्य करता था, ओके। तो स्कूल से आने के बाद खाना खाकर कृष अपना गृह कार्य करता था। यह इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा है कृष रोज़ शाम के 5 बजे क्या करता था। तो बेटा देखिए, इसका आंसर होगा कृष रोज़ शाम को 5 बजते ही अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था, जो उसकी खिड़की सड़क की ओर खुलती थी, और वो वहाँ पे देख के क्या करता था, हाथी को गुजरते हुए वहाँ से देखता था। तो हम कह सकते हैं कि कृष रोज़ शाम को 5 बजे अपनी खिड़की पर आकर हाथी को देखता था, ठीक है। अगला है हाथी को देखकर कृष के मन में क्या प्रश्न उठते थे। तो देखिए बेटा, वह सोचता था कि भाई इस हाथी का वज़न कितना होगा, यह क्या और कितना खाता होगा, ओके। अगला है अंत में कृष का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा। बेटा क्यों खिल उठा, क्योंकि उसके पापा ने उसको हाथी की सवारी कराई, ठीक है ना, इसलिए। अब उसके बाद में देखते हैं, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो पहला है इसमें का, हाथी एक जानवर है। कैसा जानवर है, प्रकृति, वनो जानवर, गुस्सा जानवर, तूफान जानवर, जंगली जानवर या लट्ठो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हाथी एक जंगली जानवर है, तो यहाँ पर आएगा जंगली, ओके, ये आएगा यहाँ पर जंगली। दूसरा है हाथी ब्लैंक में बड़े बड़े, फिर ब्लैंक है, की ढुलाई करता है। तो देखिए, हाथी वनों में बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है, ओके। अगला है, यहाँ आएगा प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। फिर जो बच गए हैं वो आखिरी ऑप्शन में भरे जाएंगे।
तो देखिए यहाँ आएगा गुस्सा, गुस्सा जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। गुस्सा आने पर हाथी तूफान, यहाँ आएगा तूफान मचा देता है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा उसके बाद है नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। तो कृष की आयु कितनी थी? 9 वर्ष। ओके। कृष के कमरे की खिड़की किस ओर खुलती थी? बाहर सड़क की ओर। खिड़की पर कृष किसका इंतज़ार कर रहा था? हाथी का। ओके। तो यहाँ पर है फिर प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। हाथी कैसा जानवर है? तो देखिए बेटा हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। ओके। अब दूसरा है हाथी के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए पहला उपयोग हो गया कि ये राजा महाराजा इसे युद्ध में प्रयोग करते थे हाथी को। दूसरा, हाथी का प्रयोग वनों में लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनकी ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं युद्ध के लिए और वनों में लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई के लिए। ओके। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाने में ही क्यों बीत जाता है? तो देखिए बेटा इसमें आएगा कि हाथी का शरीर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसका वजन लगभग 2 से 3 टन के आसपास है, इसलिए इसका जो बहुत बड़ा भाग है वो खाना खाने में ही बीत जाता है जीवन का। ओके। अगला है हाथी कब बेबस हो जाता है? तो बताइए। तो देखिए बेटा जब छठी बार, आखिरी बार, छठी बार, ठीक है ना, जब इसके दांत टूट जाते हैं तो हाथी बेबस हो जाता है। ओके। तब ये खाना खाने लायक नहीं रहता। फिर उसके बाद देखते हैं पार्ट 5। सही उत्तर के सामने सही यानी कि राइट का निशान लगाइए। तो हाथी का वज़न कितना होता है? 1 से 2 टन, 4 से 5 टन, 2 से 3 टन या 8 से 10 टन। तो इसमें राइट ऑप्शन है 2 से 3 टन। यहाँ पर टिक लगाना है। अगला है प्रकृति हाथी को कितनी बार दांत देती है? 1, 4, 2 या 6? तो यहाँ पर आएगा 6 बार। ओके। हाथी की मृत्यु अक्सर किस कारण होती है? सोचिए बेटा। दुर्घटना के कारण, ज़्यादा घूमने के कारण, भूख के कारण या लंबे दांतों के कारण? सोचिए जी। इसका राइट ऑप्शन है भूख के कारण। उसके बाद देखिए आमतौर पर हाथी का स्वभाव कैसा होता है? शांत, उग्र, चिड़चिड़ा या नखरे वाला? तो बताइए। तो देखिए आमतौर पर हाथी का जो स्वभाव होता है वो होता है शांत। तो इस पे फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे कुछ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं और कुछ शुद्ध दिए हुए हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा शुद्ध है और उस पर आपको टिक लगाना है। तो पहला है हमेशा, दूसरा है हमेशा और तीसरा है हमेशा। तो इसमें बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ये बीच वाला हमेशा। यहाँ पर टिक लगाना है बीच में। अगला है बल्कि, दूसरा है बल्कि, तीसरा है बल्कि। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट जो दिया हुआ है बल्कि, ये ही राइट ऑप्शन है। उसके बाद में अगला है किलोग्राम, दूसरा है किलोग्राम और तीसरा है किलोग्राम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? यही किलोग्राम। यहाँ पर टिक लगाना है। अगला है स्वभाव, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है स्वभाव। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो है सेकंड स्वभाव। ओके। यहाँ पर टिक लगाना है। अगला है खिड़की, दूसरा है खिड़की, तीसरा है खिड़की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट खिड़की। ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर
सही शब्द बनाइए। यहाँ दिया हुआ है आधा प, प य आ र अ, तो बताओ क्या बनेगा, सोचिए जी। ये बनेगा प्यार, आधा पे ये आ र, प्यार। अगला है ज अ, जय, अंग ग अ, जंग, ल अ, तो ये क्या बन गया ज अ, ज पे फिर अंग की बिंदी लग रही है, जंग, ग अ, ग, जंग, और ल अ, ल, तो ये बन गया जंगल। ओके, तो यहाँ लिखा जाएगा जंगल। अगला है मरी, मृ, त ये उ, त्यू, ये बन जाएगा मृत्यु। मैं री लग रहा है, त और ये एक साथ हैं, हाफ हाफ, और उसके बाद में छोटा ओ की मात्रा लगेगी ये पर, क्योंकि ये में प्लस हो रहा है, तो ये हो गया मृत्यु। अगला है क जमा ए, कै, प जमा ए, पे, कप हो गया, जमा ड़ जमा ए, ये क्या बन गया कपड़े, क्या बन गया बेटा कपड़े। अगला है स जमा क, स जमा क जमा उ, स्कू, बड़ा ऊ लग रहा है तो कै में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, स जमा क जमा उ, स्कू, जमा ल जमा ए, तो ये बन गया स्कूल। ओके, देखिए बेटा, ये 2 एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद करनी है। इसमें करना क्या है, ये वर्ण दिए हुए हैं कुछ, पहला है डे, दूसरा है डे, तो ये है ढे और ये है ढे, ठीक है ना। इनमें आपको इनसे जो इस यूज़ हो सकें, ये जहाँ यूज़ हो सकें, ऐसे कोई 3 शब्द आपको लिखने हैं। जैसा कि पहला है डे है, ठीक है ना, तो डे डमरू हो गया, ठीक है, डलिया हो गया, ठीक है, डे आ रहा है। और जैसे डे है, जैसे कपड़ा हो गया, सड़क हो गई, इस तरीके से आपको ये इनके शब्द लिखने हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार आपके लिए वर्क है। हाथी के अलावा हम और किन जानवरों की सवारी कर सकते हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखकर चित्र चिपकाइए। तो कोई 2 जानवर वो कौन से हो सकते हैं जिनकी हम सवारी कर सकते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और उनके पिक्चर आपको या तो बनानी है या वो आपको चिपकाने हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में इनको बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।